आज का टॉपिक है स्टेम सेल्स। स्टेम सेल्स स्टेम सेल्स का मतलब ये नहीं हुआ प्लांट के स्टेम में जो सेल होता है उसी को स्टेम सेल्स कहते हैं। स्टेम सेल्स के वैसे सेल्स को कहते हैं जिसके अंदर सेल्फ ग्रोइंग पावर हो, सेल्फ रिन्यूइंग पावर हो, जो दूसरे सेल में कन्वर्ट हो। ये सिंपल है इसको मैंने यहाँ पर लिखा है। परपीचुअल मीन्स सेल्फ ग्रोइंग, सेल्फ रिन्यूइंग मीन्स डिवीजन पावर, डिफरेंशिएटेड इनटू स्पेशलाइज्ड सेल्स यानी उससे दूसरा सेल निकले, ऐसे सेल को हम स्टेम सेल्स कहते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, ये स्टेम सेल है, ये ग्रुप ऑफ सेल्स है। ये सबसे पहले ग्रो किया, ग्रो करने के बाद ये डिवाइड हुआ, डिवाइड होने के बाद ये ब्रेन स्टेम सेल्स हो बना, फिर ब्लड स्टेम सेल्स निकला, लिवर स्टेम सेल्स निकला या बोन मैरो सेल्स निकला। तो ये जो हुआ ये स्टेम सेल्स हुआ। इसका डेफिनेशन है द स्टेम सेल्स आर यूनिक सेल्स प्रेजेंट इन द बॉडी दैट हैव एबिलिटी टू, उसके अंदर ये दो एबिलिटी होनी चाहिए, डिफरेंशिएट इनटू वेरियस सेल टाइप्स, जैसा कि मैंने यहाँ एग्जाम्पल में समझाया, डिवाइड इंडिफिनिटली टू प्रोड्यूस अदर स्टेम सेल्स, जैसा कि भी मैंने यहाँ पर समझाया, यानी कि उसके अंदर इनडेफिनिट पावर होता है डिवीजन का और वो दूसरे स्टेम सेल में कन्वर्ट होता है। अब स्टेम सेल्स करता क्या है, क्यों है स्टेम सेल्स? रिप्लेस डैमेज्ड सेल्स, रिप्लेस डैमेज्ड सेल्स, रिप्लेस डैमेज्ड सेल। तो जब ये डिवाइड होगा तो पुराना सेल या टूटा हुआ सेल वो रिप्लेस हो जाएगा। रिप्लेस लॉस्ट सेल ड्यू टू डिजीज, यानी डिजीज की वजह से जो सेल लॉस हुआ था उसको वो रिप्लेस करता है। आर द अर्लीस्ट सेल्स ऑफ द सेल लीनिएज, यानी जो सेल का होता है ये सबसे बिगनिंग का होता है, अर्लीस्ट, फाउंड इन ऑल टिश्यूज इन एम्ब्रियोनिक स्टेज एंड एडल्ट स्टेज, यानी ये सभी टिश्यूज में पाया जाता है, चाहे वो एम्ब्रियोनिक स्टेज में हो या एडल्ट स्टेज में हो, उसी से दूसरा सेल निकलता है। प्रोवाइड कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ न्यू सेल्स, जब ये डिवाइड होता है तो ये कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ न्यू। Properties number 2, all stem cells are present as a mass of cell and differentiate later during division period, मीन्स ये मास ऑफ सेल है। अब इसमें डिवाइड हुआ, डिवाइड होने के बाद तो कोई रेस्पिरेटरी बन गया, कोई एक्सक्रीटरी बन गया, कोई इपिथेलियल बन गया, कोई ब्लड का बन गया, कोई रिप्रोडक्टिव बन गया। तो ये जो डिवीजन ऑफ लेबर होता है ये मास ऑफ सेल के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, बाद में उसके बीच में डिवीजन ऑफ लेबर होता है जब वो डिवाइड करता है। थर्ड कैरेक्टर, दे हैव एबिलिटी टू डिफरेंशिएट इनटू स्पेशलाइज्ड सेल्स टू फॉर्म टिश्यू, दे मे बी प्लूरिपोटेंट और मल्टीपोटेंट, यानी उसके अंदर स्पेशलाइज्ड सेल बनने की भी पावर होता है। जैसे एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल जो है बाद में ब्रेन स्टेम सेल में कन्वर्ट होता है, बाद में बोन मैरो सेल में होता है तो बोन मैरो स्टेम सेल होता है, वहाँ से फिर जो ब्लड निकलता है तो वो ब्लड स्टेम सेल्स हो गया, इस तरह का। यहाँ पर दो वर्ड मैंने लिखा है, प्लूरिपोटेंट और मल्टीपोटेंट। तो पहले प्लूरिपोटेंट की बात करें। प्लूरिपोटेंट का मतलब ये हुआ कि उससे डिवाइड हो करके ऐसा स्टेम सेल जिससे सभी तरह का सेल बने उसको प्लूरिपोटेंट कहते हैं। जैसे एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स, जैसे इसका एग्जाम्पल है इनर सेल मास, इसी इनर सेल मास से आपका सभी तरह का स्टेम सेल्स बनता है, इसीलिए ये प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स है। मल्टीपोटेंट सेल्स में, स्टेम सेल्स में ये मल्टीपल स्पेशल सेल्स होता है, यानी स्पेशलाइज्ड होता है, जैसे यही बाद में, और लिमिटेड होता है, रेस्ट्रिक्टेड होता है। मतलब कि जैसे बोन मैरो सेल बनाया, जैसे लीवर स्टेम सेल्स बनाया, तो ये मल्टीपोटेंट सेल का है। जैसे एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर दिया है बोन मैरो, डेंटल पल्प जो टीथ बनाएगा,
फैट टिश्यूज़ और हार्ट टिश्यूज़, तो ये लिमिटेड होता है। तो ये इसके प्रॉपर्टीज़ थे। टाइप्स, ये 4 टाइप्स में बांटा गया है। तो पहला टाइप है एम्ब्रियोनिक। एम्ब्रियोनिक नाम से ही पता चलता है कि एम्ब्रियोनिक स्टेज में होगा, इसी से जर्म लेयर बनेगा, इसी से जब जर्म लेयर बनेगा तो जर्म लेयर से दूसरा स्टेम सेल्स बनेगा। तो ये फर्स्ट टाइप है, प्रेजेंट विद इन द इनर सेल मास। ये इंपॉर्टेंट बातें हैं, इनर सेल मास के अंदर होता है। दीज सेल्स आर प्लूरीपोटेंट, मैंने पहले ही कह दिया है कि ये इनर सेल मास जो है प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स का। Mesenchymal stem cells is a type of adult stem cells mostly found in muscles, liver, bone marrow, etc. Human mesenchyme cells are multipotent, very important point है, यही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा। डिफ्रेंशिएटेड इनटू मेजोडर्मल टिश्यूज, एक्टोडर्मल टिश्यूज, एंडोडर्मल टिश्यूज, जिसका मैंने एक एग्जाम्पल चार्ट के तौर पे दिया है। ओस्टियोसाइट्स बोन फॉर्मिंग सेल है, ये मेजोडर्मल इन ओरिजिन है। न्यूरोसाइट्स नर्वस टिश्यू फॉर्मिंग सेल है, ये एक्टोडर्मल इन ओरिजिन है। एडिपोसाइट्स ये मेजोडर्मल इन ओरिजिन है। हेपेटोसाइट्स जो लीवर फॉर्मिंग सेल है, ये एंडोडर्मल इन ओरिजिन है। तो इस तरह से ये जो मेसेनकाइमल स्टेम सेल्स जो है ये तीनों जर्म लेयर में डिवाइड होता है, डिफ्रेंशिएट होता है। टेस्ट फॉर प्लूरीपोटेंसी, यानी कैसे प्रूफ करेंगे क्या आप, तो प्रूफ ऑफ मार्कर जीन्स like OCT4 remains silent in differentiated somatic cells are switched on in iPS cell। यानी ये जीन जो है डिफ्रेंशिएटेड सेल में साइलेंट रहता है, जब इसी को स्टिमुलेट कर दिया जाता है तो ये iPS बन जाता है। तो जो ये प्रूफ करता है कि प्लूरीपोटेंसी प्रूफ हुआ। प्रूफ ऑफ टेराटोमा फॉर्मेशन, when iPS cells are injected under the skin of mice, a special form of tumor यानी ट्यूमर फॉर्मिंग सेल पैदा होता है जिसको टेराटोमा कहते हैं। दिस ग्रोथ कंटेन्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोमेटिक सेल्स, यानी जब iPS सेल्स को स्किन के अंदर दिया जाता है तो उसके ऊपर एक ट्यूमर पैदा होता है, उभार पैदा होता है, और उसी को हम टेराटोमा कहते हैं। और उस टेराटोमा में डिफरेंट टाइप का सेल्स होता है, सोमेटिक सेल्स होता है। प्रूफ ऑफ सेल डिफरेंशिएशन, ऑल ऑफ द बॉडी सेल्स कैन डेवलप फ्रॉम iPS सेल्स इन पेट्री डिश, मतलब ऐसा कहा गया है। इसी को हम समवॉट क्लोनिंग कह सकते हैं कि अगर मैंने यहाँ से एक टिश्यू लिया, सेल लिया, इस टिश्यू को न्यूट्रिटिव मीडियम दिया, न्यूट्रिटिव मीडियम देने के बाद ये मास ऑफ सेल पैदा हुआ, और मास ऑफ सेल पैदा होने के बाद इसमें सेलुलर डिफ्रेंशिएशन हुआ। सेलुलर डिफ्रेंशिएशन के बाद ये जो है डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज़ बना दिया। तो ये भी, और ये पॉसिबल है इन विट्रो में, जैसे कि टेस्ट ट्यूब में या लैब में या पेट्री डिश में, ये पॉसिबल है। इसलिए ये भी एक स्टेम सेल का काम करेगा। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। ये CSIR के लिए तमाम